जब बात होस्टिंग की करी जाए और होस्टिंजर का नाम न हो तो समझिए नाइंसाफी हो रही है होस्टिंजर के साथ। तो गाइज आज हम समझते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि होस्टिंजर को सभी होस्टिंग से अप बनाते हैं और वो कैम कौन से बैकड्रा हैं, उन सभी को भी हम समझने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है होस्टिंजर के साथ पिछले 5 सालों का, वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। मैं होस्टिंजर को पिछले 5 सालों से 4 से 5 होस्टिंग लगातार यूज कर रहा हूं, वो भी उनके सभी प्लान्स। मैंने सिंगल प्लान्स भी लिए हैं और साथ ही साथ और दोनों प्लान जो भी उनका एडवांस टाइप का प्लान है वो भी लिया है, प्रीमियम प्लान भी लिया है। तो गाइस बिजनेस प्लान के बारे में भी बात करेंगे, सिंगल प्लान के बारे में भी, सभी पॉइंट्स को हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स ये है कि होस्टिंजर ही क्यों। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि होस्टिंजर ही क्यों। तो मेरा यहां पे जवाब है ना, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए 69 रुपीज, कभी कभी ऑफर चलता है तो मतलब मंथली का चार्जेस पड़ता है, लेकिन यहां पे आपको 4 साल के लिए बाई करेंगे तब ये प्राइस रेंज आपके सामने आके कहीं ना कहीं बैठती है। तो प्राइस कहीं ना कहीं होस्टिंजर को सभी मार्केटर से अप करती है। मतलब यहां जितनी भी कंपनीज हैं इंडिया में जो अपने आप को इस क्षेत्र की महारथी कहती हैं, उनसे कहीं ना कहीं प्राइस में कंपटीशन किसी का है नहीं। ठीक है, अब ऐसी होस्टिंग की हम एकदम न्यू है, बिगनिंग में स्टेज पे भी हैं, तो उनसे हम होस्टिंजर का कंपेयर भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्राइस मेन फैक्टर। सेकंड, अब लोड हैंडलिंग की बात हो जाए तो मेरे अभी इतने प्लान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं यार। लोड हैंडलिंग के बारे में आप यकीन नहीं मानोगे, इन्होंने जो उनका स्टार्टर प्लान है ना होस्टिंजर का, जहां पे इन्होंने लिखा है 10,000 होस्टिंग, मतलब ऑक्यूपियर कर सकती है 10,000 विजिटर वियर कर सकती है या हैंडल कर सकती है। यकीन विकट परिस्थितियों में अगर ऐसा होता है कि आपके यहां ट्रैफिक मंथली का लगभग 20, 30, 50,000 तक अगर आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है तो 5 टाइम ग्रेटर देन वो भी यहां पे हैंडल हो जाता है। यकीन मानिए, पता नहीं कितने ब्लॉगर हैं ये अपना है और होस्टिंजर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सेकंड प्लान यूज कर रहे हैं, प्रीमियम जो सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लान है उसको यूज करके लाख लाख की ट्रैफिक वो बियर कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड प्लान में जो बात होती है कि उसमें कितने ट्रैफिक की बात हो रही है हैंडल करने की, तकरीबन 25,000 ट्रैफिक हैंडल करने की बात हो रही है। वहां पे जो है ना आप 1 लाख तक का ट्रैफिक आप हैंडल कर सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, कर सकते हैं और करती हैं, कभी भी डाउन नहीं जाती है, हैंडल बराबर करती है। लेकिन फिर भी हम अपने सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, हायर प्लान में स्विच कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास 1 लाख का ट्रैफिक आ जाता है तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, हम ब्लॉगर रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। लेकिन आप होस्टिंजर पे आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ट्रैफिक हैंडल नहीं हो पाया। ठीक, अब बात करते हैं यार ट्रैफिक हैंडल हो गया तो वन टाइम कितनी ट्रैफिक हैंडल करती है। तो आपको बता दूं कि ब्लॉग पे आप लाखों का ट्रैफिक होता है ना मंथली का, लगभग 20,000, 30,000, 40,000। मेरे पे जैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन 20,000 के क्रॉस एक दूसरे पे है। तो वहां पे क्या होता है मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा स्थिति, मतलब आप कह लें कि बहुत रश होने की स्थिति में बहुत से ज्यादा 30 यूजर एट ए टाइम मिलते हैं, कभी 40 हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं लोड हैंडलिंग की तो 60, 70, 50 यूजर तक ये बड़ी आसानी से हैंडल कर ले जाती है। अब जब मैंने बता दिया यार कि अब लाख तक के सब्सक्राइबर, मतलब कि आपके विजिटर हैं मंथली के ना, तो ऐसी स्थिति बहुत ही अविरल ही क्रिएट होती है कि आपको एक साथ में 50+ आपके विजिटर आपके वेबसाइट पे आ जाएं। ठीक है, तो और ये लोड हैंडल गजब की करती है, आपको इसमें शिकायत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो 2 प्रमुख बातें हो गई। अब तीसरी बातें मैं इनके बारे में बता देता हूं कि इनका जो यूजर इंटरफेस है जिसे हम एच पैनल बोलते हैं, वो बड़ा यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली मींस आप जैसे ही क्लिक करते हैं अपने पैनल पे आते हैं ना, तो आपको सभी जितने भी इंपॉर्टेंट
प्रमुख बिंदु हैं जहां जहां आपको टच कर काम के सामग्री है ना, वो ऑटोमेटिक आपको मेन फ्रंट पर ही दिख जाता है। आप साइड में आप वेबसाइट को अपने सब डोमेन या डोमेन को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वन क्लिक आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। मतलब ये समझिए कि आपसे मैंने 4 साल पहले जो वेबसाइट होस्टिंजर पे होस्ट करी थी, आज 4 साल हो गए, इवन 4 साल हो चुके हैं, होस्टिंजर प्लान मेरा समाप्त होने वाला है, अभी तक सिंगल प्रॉब्लम नहीं फेस किया है। मतलब यार सिंगल प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया है। अगर मैंने कभी फेस किया है ना, तो वो बिगिनिंग स्टेज में मैंने फेस किया था, जब मैं नया था, मतलब होस्टिंजर पे थोड़ी बहुत उनका इंटरफेस मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। तो आप ये समझिए कि एकदम आप एक बार वेबसाइट बनाइए और भूल जाइए, ठीक है। अब उसमें आप ऑटो अपडेट लगा सकते हैं, प्लगइन वगैरह को, ऑटोमेटिक वो अपडेट हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख बातें जो मैंने आपसे शेयर करी। अब सर इसको बाई कब करना चाहिए और किस प्रकार से कूपन का प्रयोग करना चाहिए, इस पे तो हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अभी इसके प्रोस देख रहे हैं, अभी इसके कॉन्स भी देखेंगे कि क्या क्या इसके कॉन्स है, ठीक है। तो गाइज अब इसमें और क्या हो सकता है, ये स्थिति में उनको चाहिए कि वो इनका सिंगल वेबसाइट का प्लान ले लें, अगर हो सकता है तो मल्टीपल का प्लान लें, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आगे आपको और वेबसाइट की नीड पड़ेगी, तब आपको गिल्टी फील होगी, यार मेरे को जब ले रहे थे तभी मेरे को एक प्लान ले लेना चाहिए था जहां पे मल्टीपल वेबसाइट हम होस्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं सिंगल के साथ जाइए, तकरीबन 2000 के अराउंड इंक्लूडिंग टैक्स, जीएसटी जो कुछ भी है इंक्लूडिंग करके आपको मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इनकी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट अभी तो मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक है। सपोर्ट का जो इनका लेवल है ना, जो इनके बंदे हैं जो सपोर्ट आपको दे रहे होते हैं, वो वेल स्किल्ड हैं, मतलब आपकी सारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। मतलब ये समझिएगा आपको बार बार उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा सपोर्ट इनका अच्छा नहीं है, तो वो इस प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा कि इनके अभी आज के दौर में लगभग 30+ मिलियन यूजर इनके हो चुके हैं। तो यूजर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, रस बहुत ज्यादा हो चुका है, तो वेट टाइम वो हमारा 20 मिनट 30 मिनट तक चला जाता है। मतलब फर्स्ट टाइम आपको वेट टाइम इतना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये हो गए इनके प्रमुख पॉइंट्स हो गए। अब इनके अप टाइम की बात करते हैं, तो इनका अप टाइम पिछले 4 सालों से मैं मॉनिटर कर रहा हूं। वैसे मैं मॉनिटर फ्री में ही कर रहा हूं, कोई पेड मैंने सर्विस नहीं ली है मॉनिटर के लिए। वहां पे हर 3 मिनट पे मैं उनको मॉनिटरिंग हो रही है हमारी वेबसाइट की। तो वहां पे जो मुझे वेबसाइट का ओवरऑल अब तक का मैं बता रहा हूं कि मुझे अप टाइम देखने को मिला है, वो मिला है 99.91%, ठीक है। कभी 93 तक गया है, 94 तक गया है, लेकिन ओवरऑल हम अब एग्रीगेट करके देखते हैं तो 99.91%। अमेजिंग। पिछले 3-4 सालों का मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं। बीच में कुछ डाउन हुआ था, उसमें मेरी भी फॉल्ट थी, मैंने नेम सर्वर वगैरह चेंज किए थे, कुछ वेबसाइट पे हम काम कर रहे थे, वहां पर भी कुछ इशू आ गए थे, लेकिन ओवरऑल जो मुझे मिला है ये 99.91 का अप टाइम मिला है। अब क्या ही चाहिए, इससे अच्छा अप टाइम आपको इंडिया में कोई और होस्टिंग नहीं दे सकती। अब आपको मैं बात करूं कि एज ए लोग इसको ही प्रमोट क्यों करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल लोग होस्टिंजर के बारे में ज्यादा रिकमेंडेशन क्यों कर रहे हैं, मैं रिकमेंडेशन क्यों कर रहा हूं, ठीक है। इसके पीछे कई रीजन है। एक तो ये होस्टिंजर बड़ी लॉयल्टी से काम करता है। आज तक कंपनी ने मतलब किसी भी प्रकार का मैसेज मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, डिले जरूर हुआ है, लेकिन इन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ इनका अप टाइम अमेजिंग रहा है। अब थोड़ा सा अभी रस हो जाने की वजह से इनकी जो कि आप उनके चैट की टाइम थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ चुकी है, सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इनके साथ इशू। और एक बड़ी बात कि ये एक डोमेन रजिस्ट्रार कंपनी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। यकीन मानिए कि आपको इनके यहां
मैं बात करूं अगर GoDaddy जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उनसे अच्छा पैनल आपको यहां पे मिल जाएगा। आप यहीं से डोमेन भी ले लीजिए। साथ में अगर इनका आप प्लान 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको एक डोमेन भी देखने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो यार ये कंप्लीट पैक है जो कहीं पे मिलने वाला नहीं है। आपको अगर मिलने वाला है होस्टिंजर के साथ मिलने वाला है, तो इसके देखो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जो होस्टिंजर को इंडिया में सबसे बेहतरीन होस्टिंग या सबसे अच्छी होस्टिंग का अवार्ड देने के लिए काफी है। ठीक है, अब इसके कुछ कॉन्स की बात कर लेते हैं जो मैंने फेस करे हैं। सबसे पहला मेरे लिए जो कमी इनकी ये रही है कि इनका सपोर्ट सिस्टम इनका जो है मान लीजिए इंग्लिश में तो है ही है, ओनली चैट सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, टिकट रेस आपको करने पड़ेंगे। इनके पास कोई भी फोन कॉलिंग सपोर्ट नहीं है इंडिया के लिए, ये दैट इज द मेन बैकड्रॉ। लेकिन फिर वही ये सपोर्ट सिस्टम ना होना भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यार मतलब 3-3 4-4 साल से वेबसाइट में एक भी प्रॉब्लम या किसी प्रकार की बग नहीं आई है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है तो है, लेकिन इस सपोर्ट सिस्टम से बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये एसएसएल तो देते हैं, लेकिन एक एसएसएल देते हैं, सिंगल एसएसएल देते हैं। जब इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे वहां लिखा होगा एसएसएल फ्री, लेकिन वहां ये कहीं ये लिखते नहीं है कि ओनली 1 एसएसएल फ्री। ये मेरे को बहुत बुरा लगता है यार। मतलब यार अगर बंदा इतना पैसा लगा के एक होस्टिंग बाई करता है, तो आप बड़ी होस्टिंग बाई करता है कि वहां पे मल्टीपल अपनी वेबसाइट होस्ट कर पाए और उसको सिर्फ एक एसएसएल मिलता है। आपको पता है कि अगर आपकी वेबसाइट पे एसएसएल नहीं लगा है तो गूगल भी आपको पैनिक करता है, गूगल भी आपको रैंक नहीं करता है और वहां पे एरर लिखता है। कोई भी बंदा वहां विजिट करता है तो वहां मैसेज लिख के आ जाता है कि ये वेबसाइट पे आपके डेटा हैक होने की चांसेस हैं, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज ना करें। तो यार मतलब कि लोगों का क्या होता है, यूजर की जो फीलिंग है ना मेरे साथ बहुत बैड हो जाएगी अगर अब यहाँ पे ये मेरे से चार्ज करते हैं। अब अलग से मैंने दूसरी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करी तो उसके लिए मुझे एसएसएल का अलग से चार्ज बोलेंगे, कितना तकरीबन 1100-1200 रुपए जीएसटी इंक्लूड करके 1000 से ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा पेड करना पड़ जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये बजट होस्टिंग है, लेकिन अगर आप 8 से 10 वेबसाइट 5-6 वेबसाइट होस्ट करते हैं तो ये समझिए जितनी वेबसाइट आप एक्स्ट्रा होस्ट करते हैं उतना 1000 आपको अलग पे करना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में मैंने एक वेबसाइट होस्ट किया, वो फ्री एसएसएल मिला, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वेबसाइट मैंने 4 और वेबसाइट ऐड करी तो 4-4,500 रुपए मैंने अलग से एसएसएल बाई करने पड़ेंगे। ये बैड थिंग है। अगर ये होस्टिंग सुधार लेती है तो इंडियन मार्केट से सारी होस्टिंग का पत्ता कट जाएगा और किसी भी होस्टिंग की एक भी सेलिंग नहीं होगी, सब बैठ जाएंगे यार। क्योंकि यार इसी से हम सब भागते हैं और हम भी अपने क्लाइंट के लिए ना कभी कभार इनको यूज नहीं करते, अन्य किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाते हैं, क्योंकि मुझे वहां पे अनलिमिटेड होस्ट मिल जाता है। ढेर सारी वेबसाइट हम अपने क्लाइंट के लिए बना के रख पाते हैं, अपने बिजनेस के लिए रख पाते हैं। यहाँ पे हम पर्टिकुलर 1 से 2 वेबसाइट ही रखते हैं। ठीक है, तो मेन कंसर्न मैंने जो बात करी है। अब तीसरी चीज ये है कि इनका कोई भी मतलब ऐसा कुछ डेमो नहीं है कि आपको डेमो दे दें और उसके बाद आप पैसे इनको पे करें कुछ दिन, 2-4-10 दिन के लिए डेमो पैकेज नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और हम ऐड करना चाहते हैं। तो डेमो की तो बात हो गई। अब इन्होंने कहा कि मनी बैक गारंटी, 30 डे मनी बैक गारंटी। लेकिन यार होस्टिंग सबसे तो आप मनी बैक गारंटी किसी से ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे यार इनके टर्म कंडीशन थोड़े से डिफिकल्ट है। अगर आपको मैं बताऊं यार तो मतलब आपको होस्टिंग पसंद नहीं आई तो क्यों पसंद नहीं आई इसका कारण बताएं। आपसे कहेंगे आप कहेंगे कि आप टाइम अच्छा नहीं है, वो आप टाइम निकाल के आपको दे देंगे। आप कहते हैं, मैंने इसको ट्राई किया है कि मैंने कहा कि देखें क्या एक होस्टिंग को हम वापस कर सकते हैं, तो इनसे चैट किया। मैंने कहा सर मेरे को होस्टिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका लोडिंग टाइम बहुत कम आ रहा है। तो वो उनका बंदा जो है ना को हमारे एरिया में सर्वर लोकेशन पे सेट करके, हमारे यहाँ इंडिया में सर्वर लोकेशन सेट करके वहाँ पे रन टाइम में दिखा के कि होस्टिंग लोडिंग टाइम दिखा दिया, 2 सेकेंड के अंदर दिखा दिया। यार मतलब आप कितना उनसे झूठ बोलोगे। सारे टर्म एंड कंडीशन को इनको जब तक आप इनको टर्मिनेट नहीं करते हो, मतलब फेल नहीं होता है, तब तक आप इनसे रिफंड नहीं ले सकते। मतलब यार अगर आप सोच रहे हो यार कौन सा बहाना बनाए तो शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है। शायद ही किसी बंदे ने रिफंड पाया हो। मैंने कोशिश करी, ढेर सारे क्वेश्चन एराइज करे, लेकिन वो उन सभी का इन्होंने सोल्यूशन दे दिया, लेकिन मेरी होस्टिंग को क्या कि पैसे वापस इन्होंने नहीं करे। तो ये ट्रूथ है, ये मान लीजिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं अगर की बाई करना चाहिए तो गाइज आंख मूंद कर आप
इस होस्टिंजर को आप बाई करें। और अगर आप बाई कर रहे हैं हमारे लिंक से तो आपको लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ऑफर ये है, हमारे नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक से अगर आप बाई करते हैं तो कुछ कमीशन बिना आपको एक्स्ट्रा पे किए हुए आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको मेरा एक कुछ प्रोमो कोड भी मिल जाएंगे देखने के लिए, जहां पे आपको तकरीबन 500 से लेके 1000 रुपए तक एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएंगे। 500 से लेके 1000 एक्स्ट्रा आप भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो अगर आप एक होस्टिंग की तलाश में हैं, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि होस्टिंजर लें या होस्टिंजर के अलावा ब्लू होस्ट देख रहे हैं, ठीक है, या कोई और होस्टिंग आप देख रहे हैं जो इंडिया में चल रही है, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होस्टिंजर है। सेकंड वन के लिए आप कहीं और जाइए। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक मजेदार लेक्चर के साथ।